गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो वीडियो यहाँ पे रोजाना होती है, जो क्लासें होती है, उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने जो विश्वविद्यालय जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके। हम आज हमारी जो ये क्लास है ये बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो पास आते राजनीतिक विचारक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जॉन लॉक जो समझौतावादी विचारक है, समझौतावादी विचारक जॉन लॉक, जन्म ध्यान रखना है, जन्म 29 अगस्त 1632 को ब्रिटेन के समरसेट शायर रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। और इसकी दो रचनाएं प्रमुख है, लेटर ऑन टॉलरेशन और शासन पर दो निबंध। ये सबसे प्रमुख पुस्तक है इसकी। जॉन लॉक है शासन पर दो निबंध, 2 ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट। अब लॉक के जो ये लॉक ने जो राज्य है, ये राज्य है वो समझौतावादी राज्य है कि राज्य की रचना हमने पढ़ा था कि लॉक ने दो समझौते बताता है। एक समझौते से क्या होता है, लोग दो प्रकार के समझौतों की बात करता है या दो समझौतों की बात करता है। प्रथम समझौते में तो नागरिक समाज का निर्माण होता है और दूसरा समझौता है उसमें नागरिक जो समाज है इसके मध्य होता है और उसमें राज्य या शासन है या राजा है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो दो समझौतावादी विचारक है जॉन लॉक, और आज हम समझौतावादी विचारक जॉन लॉक के राज्य की जो विशेषताएं इसका अध्ययन करेंगे। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की है। लॉक ने समझौतावादी विचारक है और सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की क्या की है, राज्य की रचना की है या कल्पना की है, राज्य की स्थापना की है। जॉन लॉक का जो राज्य है वो सामाजिक समझौते है, इसके आधार पर राज्य की समाज में सामाजिक समझौता हुआ है और जिससे क्या हुई है, राज्य की स्थापना हुई है। और दो समझौते में आपको बता चुका हूं, एक समझौते में नागरिक समाज की स्थापना और दूसरे में किसकी हुई है, राज्य की स्थापना हुई है। अब जॉन लॉक के सामाजिक समझौतावादी राज्य है, इसकी प्रमुख विशेषताएं अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले ये कह रहा है कि राज्य वो मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। जॉन लॉक ऐसा मानता है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मानता है, जॉन लॉक को उदारवाद का पिता मानते हैं, क्योंकि जॉन लॉक कहता है कि राज्य वो मानव का कल्याण करने वाला साधन है। तो मतलब जॉन लॉक व्यक्तिवादी विचारक है और जॉन लॉक है वो मानव के कल्याण को क्या, मानव का कल्याण, राज्य है वो मानव का कल्याण करने वाला एक क्या है, साधन है कि राज्य में रहकर व्यक्ति का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है। लॉक है वो व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की। लॉक व्यक्ति को क्या मानता है, साध्य, कि व्यक्ति है वो क्या है, साध्य है, व्यक्ति है वो लक्ष्य है और राज्य मात्र क्या है, राज्य मात्र साधन है। लोग कहता है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए है, राज्य वो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लोग कहता है कि राज्य है वो व्यक्ति के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। ध्यान रखना है कौन सा विचारक या ये व्यक्तिवादी विचारक होते हैं जो ये बात करते हैं। लोग कहता है कि राज्य है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, राज्य है वो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। ये बात कौन करता है, जॉन लॉक कहता है और व्यक्तिवादी विचारक है जॉन लॉक है। शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। जॉन लॉक मानता है कि शासन है इसका उद्देश्य क्या होता है, समुदाय का कल्याण करना। जॉन लॉक मानता है कि शासन का उद्देश्य क्या है, समुदाय का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना, ये क्या होता है, शासन का उद्देश्य होता है। और आदर्शवादी जो विचारक है उनके समान लोक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता, वह तो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। लोग कहता है कि राज्य है वो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, जो ये प्राकृतिक अधिकार है, इनका राज्य क्या है, राज्य सिर्फ रक्षक मात्र है। ये कौन कहता है, जॉन लॉक कहता है। और राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक उसका लक्ष्य प्राप्त होता है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। दूसरा है राज्य का आधार है वो जन सहमति है। राज्य का आधार क्या है, जन सहमति है। जॉन लॉक की राज्य संबंधी जो विचारधारा है इसका प्रथम और अंतिम स्वर जन सहमति है। जॉन लॉक का जो राज्य है वो किस पर आधारित है, जन सहमति पर, क्योंकि जनता की सहमति पर ही उनमें क्या हुआ है, समझौता हुआ है। लॉक ने राज्य की जो उत्पत्ति में सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनाया है
जिसका मूल विचार यही है कि राज्य की जो स्थापना हुई है वो किसके आधार पर हुई है, जन सहमति के आधार पर हुई है। राज्य की जो स्थापना है, हमने पढ़ा था कि जोन लोग दो समझौते की बात करता है, एक में नागरिक समाज और दूसरे में किसकी स्थापना हुई, राज्य की या सरकार की। तो राज्य की स्थापना वो जनता की सहमति से हुई है। राज्य की जो स्थापना है वो जनता की सहमति से हुई है। लोक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर टिका हुआ है। लोग कहता है कि जो राज्य है ये वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसमें जन सहमति पर टिका हुआ है। लोक ने कहा है कि जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता, लोग कहता है कि जनता राज्य की जो आज्ञा है उनका इसलिए पालन करती है क्योंकि राज्य क्या है, जन सहमति पर टिका हुआ है और राज्य कार्य किसके लिए करता है, समुदाय के कल्याण के लिए करता है। इसलिए जनता क्या करती है, राज्य की आज्ञाओं का पालन करती है। राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है, किंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करे या मनमाने शासन करने की प्रवृत्ति अपनाए तो ऐसी परिस्थिति में जनता है उनको आज्ञा का पालन करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। जनता को राजा की या जो राज्य है उसकी आज्ञाओं का पालन तब तक या उस सीमा तक करना चाहिए जब तक वो क्या हो, जनता के हित में हो। अगर राजा अपने हित में अगर कोई काम करे तो जनता को वहाँ पर उनका पालन नहीं करना चाहिए। तीसरा है सीमित सत्ता वाला राज्य। लोक के राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यही है, उसे सीमित शक्तियां ही प्राप्त है। जोन लोक के राज्य को सीमित शक्तियां प्राप्त है, असीमित शक्तियां नहीं। जोन लोक का जो राज्य है उसको क्या है, सीमित जो शक्तियां वही प्राप्त है, निरपेक्ष या असीमित शक्तियां नहीं। स्वयं लोक ने कहा है राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायासदारी शक्तियां प्राप्त है। राज्य को जोन लोग स्वयं कह रहे हैं कि राज्य को, जोन लोग कहता है कि राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायासदारी शक्तियां ही प्राप्त है। न्यायासदारी शक्तियां ही प्राप्त है। तो सीमित सत्ता वाला राज्य है, जॉन लोग खुद कहता है कि राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायासदारी शक्तियां प्राप्त है। कहने का अर्थ यह हुआ कि शक्ति लोक कल्याण की, जो राज्य को शक्ति दी गई है वो किसके लिए है, लोक कल्याण के लिए है। राज्य के पास या शासक के पास जो शक्ति है उसका उपयोग उसे किस लिए करना है, लोक कल्याण के लिए करना है, लोगों का कल्याण करना है। लोक कल्याण की लक्ष्य की सिद्धि के लिए है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त किए गए हैं उसे क्या कहता है, इसे लोक वो संविदा नहीं कहकर उसे क्या कहता है, ट्रस्ट कहता है। लोग इसे ध्यान रखना, लोक ने जो आपस में हुआ है उसको संविधान कहकर क्या कहता है, ट्रस्ट कहता है। क्या कहता है, ट्रस्ट कहता है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा जो अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त किए उसे लोक वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा नहीं कहकर उसे क्या कहता है, उसे ट्रस्ट कहता है। उसे क्या कहता है, ट्रस्ट की विश्वास, ट्रस्ट कहता है। जोन लोग तो ध्यान रखना, जोन लोग ने संविदा जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया, इसके स्थान पर किसका किया है, ट्रस्ट है, इसका प्रयोग किया है। और ट्रस्ट का अर्थ यह है कि सरकार की शक्तियां सीमित है। ट्रस्ट का अर्थ जोन लोग के अनुसार यह है कि सरकार की शक्तियां सीमित है और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। ये ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के द्वारा जो शक्तियां सरकार को सौंपी गई है अगर वो जन कल्याण के लिए नहीं हो तो जनता क्या कर सकती है, सरकार की जो आज्ञा है उसको नहीं मानती और समाज को अधिकार है कि वो सरकार को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। जोन लोग जो अपनी बुक है शासन पर दो निबंध, इस पर जो हम कल भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो अपनी ये बुक है शासन पर दो निबंध, इसमें कहीं पर भी जोन लोग ने जो संप्रभुता शब्द है इसका कहीं पर प्रयोग नहीं किया है। और जोन लोग है, जोन लोग का जो राजनीतिक चिंतन है इसमें सबसे प्रमुख योगदान यही है कि लक्ष्य ही शासन की, लक्ष्य इसका यही है कि शासन की जो सत्ता है इसको क्या करना है, मर्यादित करना है। जोन लोग यही चाह रहा है कि जो शासन की जो सत्ता है उसको क्या करना है, मर्यादित करना है। और इसने कहीं भी जो संप्रभुता शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया है। संप्रभुता की जगह इसने ऑल सुप्रीम पावर, संप्रभुता जो शब्द है इसकी जगह इसने ऑल
पूछ ले कि जॉन लॉक ने जो संप्रभुता शब्द है इसकी जगह किस शब्द का प्रयोग किया है, तो ऑल सुप्रीम पावर जो शब्द है इसका प्रयोग किया है। इस बात का ध्यान रखना है। संवैधानिक राज्य, लोक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है और जिसे विधि के शासन द्वारा अपनाया गया। जॉन लॉक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादक है और जिसे विधि के शासन द्वारा क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, या विधि के शासन द्वारा उस राज्य की स्थापना की जाती है। मनमाने शासन की बात नहीं करता है जॉन लॉक। लोक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और जॉन लॉक है विधि को या कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है कि विधि या कानून ही क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। शासक तथा शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों का पालन करने का निर्देश देता है और लॉक ने कहा है कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। जॉन लॉक खुद कहता है कि जहां कानून का अंत होता है, जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। जॉन लॉक कहता है कि जहां कानून का अंत होता है वहां पर क्या हो जाता है, अत्याचार है वो प्रारंभ हो जाता है। ये जॉन लॉक ये बात कहता है। और अगला जो है पांचवी जो विशेषता है इसकी है वो निषेधात्मक जो राज्य है इसका प्रतिपादन। जॉन लॉक ने निषेधात्मक जो राज्य है इसका क्या किया, प्रतिपादन किया। जॉन लॉक कहता है कि कार्यों की दृष्टि से लोक का राज्य वो निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। कार्यों की दृष्टि से लोक का राज्य वो क्या है, निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं है। सकारात्मक राज्य नहीं है। लोक का राज्य वो नकारात्मक या नकारात्मक राज्य है। लोक ने राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं। लोक कहता है कि राज्य का उद्देश्य यही है, जो व्यक्ति का जो अधिकार है, प्राकृतिक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इनकी क्या करना है, रक्षा करना है। बाकी व्यक्ति का नैतिक रूप से उत्थान करना राज्य का कार्य नहीं है। लोक कहता है कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र राज्य का कार्य है, व्यक्ति के चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना राज्य का कार्य नहीं है। उसने अपने ग्रंथ लेटर्स ऑन टॉलरेशन में कहा है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और नहीं उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। अपनी जो बुक है लेटर्स ऑन टॉलरेशन में इसने खुद ने कहा है कि राज्य है वो व्यक्ति के नैतिक विकास है, व्यक्ति के नैतिक विकास करने की क्या नहीं रखता, क्षमता नहीं रखता। तो राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस अजय क्वेश्चन तो ध्यान रखना। ये नकारात्मक जो राज्य है इसका प्रतिपादक है। राज्य का काम सिर्फ क्या है, व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति इनकी रक्षा करना है, न कि उसके निजी जीवन में क्या करना, हस्तक्षेप करना या उसका नैतिक विकास करना। और ये बात इसने अपनी जो बुक है लेटर्स ऑन टॉलरेशन में कह चुका है कि नैतिक राज्य है वो व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और न ही उसको इस प्रकार के कार्यों का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हमने हमारी जो इस क्लास है इसमें जो जॉन लॉक है समझौतावादी विचारक, सामाजिक समझौतावादी विचारक, हॉब्स के बाद में दूसरा तो जॉन लॉक है, इसका हमने जो राज्य की विशेषताएं इसका अध्ययन किया। और मैं आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देख लेना, आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और हमारी जो बुक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स है, इसमें आप जॉन लॉक है इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना, आपके समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।